चलिए दोस्तों, सोशोलॉजी प्रीवियस ईयर यूजीसी नेट की श्रृंखला में आज हम सेकेंड पार्ट के रूप में 25 क्वेश्चन देखते हैं। कल हमने फर्स्ट पार्ट के रूप में 25 क्वेश्चन शेयर किए थे। आज हम 25 फिर चर्चा करते हैं। डेली आपको 25 क्वेश्चन सारे 2010 से 2025 तक के जितने सारे पेपर हुए हैं सारे के एमसीक्यू निकल के आएंगे। प्रतिदिन आपको आराम से कम क्वेश्चन दे रहे हैं तो आराम से इनको समझ सकते हैं, देख सकते हैं, और इनकी क्वेश्चनों की जो प्रकृति है वो आप काफ़ी कुछ में मदद मिल सकती है आने वाले एग्जामों में। चलिए देखते हैं आपको पहला क्वेश्चन क्या निकल के आ रहा है। कल जो क्वेश्चन हो गए तो उससे आगे के देखेंगे 25। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक संबंधों के आधार पर भूमिकाओं की बात करता है? कौन करता है? एस.एफ. नाडेल। क्या कहते हैं कि सामाजिक संबंधों के आधार पर भूमिकाओं की बात करता है एस.एफ. नाडेल। किसके अनुसार संस्कृति को सिद्धांतों को मूर्त रूप प्रदान करने वाला कहा जाता है, जो मानवीय मस्तिष्क की अनिवार्य विशेषताओं को प्रतिबिंबित करता है? दोहरा वर्गीय प्रणाली। किसने कहा है? सी लेवी-स्ट्रॉस ने कहा है। किसने कहा है? सी लेवी-स्ट्रॉस ने कहा है। आगे हम देखते हैं अगले क्वेश्चन के रूप में जोड़ियाँ हैं। इसमें सही जोड़ियाँ बनाइए। पहला है पुस्तकें, दूसरा लेखक दिया हुआ है द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। ये थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर किसकी है दोस्तों? नाडेल की है। सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर ये मर्टन की है। स्ट्रक्चर फंक्शन प्रिमिटिव सोसाइटी ये ब्राउन की है। स्ट्रक्चर एंथ्रोपोलॉजी ये आपका सी लेवी-स्ट्रॉस का है। तो इसका कौन सही आ जाएगा? 1 का 3। द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर नाडेल, इसका आपको दूसरा वाला आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। मेलानोव्स्की को निम्नलिखित में से किसके महत्व पर बल देने के लिए सबसे अधिक माना जाता है? किसके लिए? निर्याति वर्णन, जिसको हम एथनोग्राफी बोलते हैं। मेलानोव्स्की को निम्नलिखित में से किसके महत्व पर बल देने के लिए सबसे अधिक जाना जाता है? निर्याति वर्णन, एथनोमेलॉजी। आगे हम देखते हैं व्यक्तियों के द्वारा सभी क्रियाओं के सम्मुख विद्यमान और सभी सामाजिक परिस्थितियों में सम्मिलित बुनियादी दुविधाओं की व्याख्या के लिए किस पद का प्रयोग किया जाता है? किसको कहते हैं? प्रतिमान चर। क्या कहते हैं? पैटर्न वेरिएबल्स कहते हैं, प्रतिमान चर कहते हैं। तुर्खीम के प्राकार्यवाद के केंद्र में सामाजिक संगठन के किन रूपों के बीच विभेद था? सामान्य और व्यापकीय, नॉर्मल और पैथोलॉजिकल। दुर्खीम के प्रकारवाद के केंद्र में सामाजिक संगठन किन रूपों के बीच विभेद था? नॉर्मल और पैथोलॉजिकल, सामान्य और व्यापकीय। मर्टन के अनुसार निम्न में से कौन सा क्रम सही है? नवप्रवर्तन, कर्मकांडवाद, इसके बाद है पश्चिमीवाद, विद्रोह। ठीक है। इनोवेशन क्या आएगा? पहले इनोवेशन आएगा, फिर आएगा आपका रिटुलिज्म आएगा, फिर आएगा आपका रेटरिज्म आएगा, फिर आएगा रिवल्यूशन आएगा आपका। ठीक है। इस तरीके से चौथा आपका सही हुआ है। आगे इसमें देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। वैज्ञानिकों ने जिन समस्याओं को अध्ययन करने उनके प्रत्यक्रीकरण के लिए चुना, उनका निर्धारण वैज्ञानिकों के द्वारा मूलों के द्वारा हुआ है। मैक्स वेबर के अनुसार ये कथन किससे संदर्भित है? मूल प्रासंगिकता से। जोड़ियाँ देखते हैं। जोड़ियाँ क्या हैं? लेखक, अवधारणाएं। वेबर ने क्या दिया हुआ है? व्याख्यात्मक बोध। क्या दिया हुआ है? व्याख्यात्मक बोध दिया है वेबर ने। ठीक है। आगे क्या है अपना? आगे है अपना बीपेरेटो। बीपेरेटो का क्या है? बीपेरेटो का है आपका अभिजात संचरण। ठीक है। G.H. मीड का क्या है? स्वा। और ब्लूमन ने क्या है? प्रतीकात्मक अंतःक्रिया। ठीक है। मैक्स वेबर व्याख्यात्मक बोध, पेरेटो है आपका अभिजात संचरण, G.H. मीड स्वा, हर्बर्ट ब्लूमर प्रतीकात्मक अंतःक्रिया। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला वाला। कार्ल मार्क्स के अनुसार जब लोग दूसरे वर्गों के साथ अपने द्वंद्वात्मक संबंधों के प्रति जागरूक हो जाते हैं तब इसका परिणाम होता है स्वयं के लिए वर्ग। क्या होता है? स्वयं के लिए वर्ग। किसने ये कहा है कि यदि संरचनाएं अनम्य होती हैं तो संघर्ष अप्राकार्यात्मक होता है? एल.ए. कोजर का कथन है जी। डैरेन डेफ के अनुसार
समान भूमिका हितों के साथ श्रेणियों के पदाधिकारियों के समूह को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? अर्ध समूह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्ध समूह। आगे हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड नामक पुस्तक के लेखक है? इमाइल दुर्खीम। आगे हम देखते हैं, वेस्टहेन की अवधारणा जोड़े हैं। वेस्टहेन मैक्स वेबर आते हैं। ऐतिहासिक भौतिकवाद ये आपका कार्ल मार्क्स है। प्रत्यक्षवाद अगस्त कॉम्ट है। आप प्रत्यक्ष प्रयोग इमाइल दुर्खीम में। वेस्टहेन हमेशा ये है आपका, वेस्टहेन का है मैक्स वेबर, ठीक है। इसके बाद ऐतिहासिक भौतिकवाद हिस्टोरिकल मेटेरिज्म ये है आपका कार्ल मार्क्स। प्रत्यक्षवाद पॉजिटिविज्म क्या है? अगस्त कौन। अप्रत्यक्ष प्रयोग इनडायरेक्ट एक्सपेरिमेंट किसका है? दुर्खीम का। किसने? ऐतिहासिक उपागम जो सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं के बारे में सामान्यीकरण को भी संभव करता है, किसका है? मैक्स वेबर का कहना है। आगे हम देखते हैं कि अलग अलग समय बिंदुओं पर समान चयनित जनसंख्या से आंकड़ों के संग्रहण के लिए बनी सर्वेक्षण रूपरेखा को कहा जाता है अनुदैर्ध्य सर्वेक्षण। आगे हम देखते हैं, वह परिकल्पना सुझाती है कि अध्ययन के अंतर्गत चयनित परिवर्तियों के बीच कोई संबंध नहीं है को कहा जाता है अमान्य परिकल्पना। किसने यह कहा है कि मैंने असहभागी के रूप में शोध आरंभ किया, जैसे ही मैं समुदाय में स्वीकार हो गया मैंने स्वयं को गैर प्रेक्षक सहभागी बनता पाया। विलियम ए व्हाइट। चलिए कथन और कारक दिए, तर्क दिया है। गुणात्मक पद्धतियों की बहुधा विश्वसनीयता के वही मानक पूरे करने में विफल रहने के लिए आलोचना की जाती है। गुणात्मक पद्धतियों में आंकड़ों के संग्रह के लिए उपयुक्त प्रक्रियाएं यथातथ और सटीक होती हैं। ए सही है, आर गलत है। आगे हम देखते हैं, लिपिबद्ध मानव संप्रेषण जैसे पुस्तकें, वेबसाइट, चित्रों, कानूनों के अध्ययन को कहा जाता है विषय वस्तु विश्लेषण। क्या कहा जाता है? विषय वस्तु विश्लेषण, कंटेंट एनालिटिक्स। आगे हम देखते हैं, किस गुणात्मक उपागम में प्राथमिक लक्ष्य व्यक्ति के आंतरिक जगत के अनुभव तक पहुंचता है? क्या है? प्रघटना विज्ञान। आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन निकल के आ रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रसामान्य वितरण में माध्य, मध्यिका और बहुलक कहाँ अवस्थित होते हैं? सभी तीनों केंद्र में। औसतों में से कौन सा एक गुणात्मक चरों पर लागू हो सकता है? बहुलक, ठीक है। सहसंबंध गुणांक निम्नलिखित में से किन दो चरों के बीच संबंध को मापता है? दोनों मात्रात्मक चर। सामाजिक शोध में विश्वसनीयता में सम्मिलित होता है। क्या है? ए संग्रहित आंकड़ों की विश्वसनीयता, आंकड़ों के संग्रह के लिए प्रयुक्त परीक्षण या माप। फिर डी आएगा, वह माप जो दोहराए जाने पर भी वही परिणाम देता है। तो आपके ये 50 क्वेश्चन हो रहे हैं। अगले क्वेश्चन के रूप में फिर मिलते हैं, अगले एमसीक्यू के रूप में, जो आपका यूजीसी नेट में जितने भी पेपर हैं 2010 से 2025 तक के सारे पेपर आपको सॉल्व कराए जाएंगे बारी बारी से। बड़े आराम से इनको आप अध्ययन करते हुए चलिएगा। आपको बहुत कुछ आने वाले एग्जामों में इनसे आपको प्रश्नों की प्रकृति समझने में सहायता मिलेगी, और बहुत से क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होके रिपीट भी हो जाते हैं, तो उसमें आपको काफ़ी लाभ मिलता है। आपको कृपया करके वीडियो देख के इसको लाइक करने का कष्ट करें। काफ़ी लोग अब रिस्पॉन्स अच्छा दे रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं, और कुछ लोग निवेदन है उनसे भी कि आप लोग भी लाइक और कमेंट करें और वीडियो को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।